जंजीर। अरे फोन की बैटरी भी अभी खत्म होनी थी। हे भोलेनाथ, अब हम क्या करें? हाँ, टेलीफोन। तुम्हारी इतनी कोशिश का कोई फायदा नहीं है कहना, क्योंकि इस फोन की तार तो मैं पहले ही काट चुकी हूँ। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि इनकी ये सारी हालत किसकी वजह से हुई है। मैंने कल रात को ही इनकी ब्रेसलेट पर एक खतरनाक केमिकल लगा दिया था। किसी ना किसी पर तो इल्जाम लगाना होगा ना, तो तुझ पर लगा देती हूँ। हे भोलेनाथ, फोन तो लग ही नहीं रहा है। डॉक्टर के पास कैसे पहुंचेंगे? जब तक ये ब्रेसलेट इनके हाथ में रहेगा ना, इनके बदन पर ये रैशेस बढ़ते रहेंगे। ये बेचारे इसी तरह तड़पते रहेंगे। भोलेनाथ, फोन काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर से बात नहीं हो पा रही। अब हम क्या करें? हम क्या करें? हाँ हाँ, ये किचन की तरफ क्यों जा रही है? अबे मानना पड़ेगा बे, अबे ताकत तुम में लालटेन जितनी नहीं है, पर जोश पावर हाउस के बराबर है। नहीं, अच्छा है, संभाल के रखो इस जोश को। कहा है कि यहाँ जीने में काम आएगा तुमको। बहुत जी लिए तुम अपने परिवार के साथ। अब हमारी बारी है। रुक, क्या कर रहा है? अरे चुप कराओ इसको। एक बार हाथ खोल के देख। घर वालों की हालत बहुत खराब है। घर वालों की हालत सुधारने के लिए हम उन्हें नीम और जड़ी बूटियों का काढ़ा पिलाते हैं। हमने सुना है अगर इसे लाल रंग वाले निशान पड़ जाते तो ये काढ़ा असर करता है। इन्हें जरूर आराम मिलेगा इससे। वाह कहना, गांव की हो पर गवार नहीं। दिमाग बहुत तेज चलता है तुम्हारा। पर मैंने भी इस ब्रेसलेट पे मामूली नहीं बल्कि बहुत खतरनाक एलर्जी करने वाला केमिकल लगाया है। तो तुम्हारे इस देसी नीम और जड़ी बूटियों वाले काढ़े से कुछ खास असर नहीं होगा।
अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। वो हो गए ना, तुम्हारे इस गाड़ी से ना कुछ नहीं होने वाला है। इन्हें एलर्जी की दवाई देनी पड़ेगी, तब जाके लोग ठीक होंगे। थैंक गॉड मेरे पास एलर्जी की दवाई थी जो मैंने दे सकी, वरना पता नहीं आप सबका क्या होता। पर आप ठीक कहा, सब लोगों की हालत इतनी खराब हो गई थी और उस वक्त आप कहाँ थी? क्योंकि तुमसे पहले इनकी हालत में मैंने इन्हें देखा था और दौड़ते हुए अपने कमरे में गई थी इनके लिए दवाई लाने के लिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ईसा बेटा तू हमारे पास है। आज फिर से तूने हमारी और सबकी जान बचा ली। ये तो मेरा फर्ज था आंटी, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अचानक आप लोगों की हालत ऐसे कैसे हो गई? आप लोग नाश्ता कर रहे थे और अचानक आप लोग गिरने कैसे लग गए? कहीं खाने में किसी ने कुछ मिला तो नहीं दिया ना? ये आप क्या कह रही है? हमने अपने हाथों से सबके लिए नाश्ता बनाया था, तो उसमें हम कैसे कछु मिला सकते? कहना सिर्फ तुमने और मैंने नाश्ता नहीं किया, तो देखो हम लोग सही सलामत खड़े हैं। और ये बेचारे कैसे तड़प रहे थे। हाँ, ईसा बिल्कुल सही कह रही है। इसी ने कुछ मिला होगा खाने में, तभी हम सबकी ये हालत हो गई है। और अब देखो सबके सामने कसम भोली बनने का नाटक कर रही है। जेठानी जी आप क्या कह रही है और गहना ऐसा क्यों करेगी? क्यों नहीं करेगी? हम सब इसके दुश्मन जो हैं, क्योंकि हमने अब तक इसे बहू के रूप में अपनाया नहीं है ना, उसी का बदला ले रही है। और तू हमेशा इसकी तरफदारी करती रहती है। देख ले, तुझे भी नहीं छोड़ा इसने। मुझे आप ही क्या कह रहे हैं? हम ऐसा काय करेंगे? अरे आप सब हमारे परिवार है। हम कभी अपने परिवार को चोट पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते। अपनी बकवास बंद कर, बहुत हो गया तेरा। अब तो तुझे सीधा पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। वही पता लगाएगी कि खाने में कुछ मिला था कि नहीं। ए राघव, क्या है भाई? हाँ, कौन सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, बिना सबूत के ऐसे ही पुलिस को घर में बुला लोगे? अरे गहना, एक आंख नहीं भाती हमको, लेकिन हमको विश्वास है कि ई हमरे खाने में कुछ मिलाने की हिम्मत नहीं कर सकती। अरे जीजी, आप इसकी हिम्मत की तो बात ही मत कीजिए। अरे इस लड़की के ना नून में हम सबके लिए कितना जहर भरा पड़ा, आपको पता है? अरे कल की बात थी, ये गैस ऐसे खुला करके चली गई, उसके कारण ना कुकर फट के हमारे ऊपर गिरने वाला था। वो तो हम फटते फटते बच गए। हम बता रहे जीजी, ये ना हम सबको मारना चाहती है। एक बात बता, ये खेलना तो एक ही बार में खत्म करते और शुरुआत में तो मुझसे कर। अपना गला पकड़, हमें मालूम नहीं कहां जाना है, हमको नहीं गिरेगा। कहां है ये नाटक नौटंकी? चकोरी ताई जी, आप ऐसा काय कह रही है? हमने ऐसा कछु भी नहीं किया। आप सोचिए ना, हम आप लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे अब तो सच बोल दे, अब तो हम मरने के लिए भी तैयार है। तो हमको आज मार दे। चकोरी ताई जी, जेठानी जी छोड़िए, जेठानी जी। क्या कर रही हो आप? तो अब भी इसी का साथ दे रहा है। जब तेरी माँ की आरती उठेगी ना, तब रोता रहेगा, तब पता चलेगा। नहीं तो हमको मार देगा ना, तो हमको मार दे। अरे चकोरी, हमरा माथा भिड़ा रहा है, शांत हो जाओ। अरे जीजी, ऐसे कैसे शांत हो जाए? आप हमको बताइए। ये लड़की चालाक और शातिर, ये हमरे घर पे बहू बन के इस घर में रह रही है, और हमारी ईशा जिसने हम सबकी जान बचाई, कहा उसे इस घर की बहू बनने का हक नहीं है? कहा उसे यहाँ पे रहना नहीं चाहिए? आप अपने दिल पे हाथ रख के बोले, कहा वो लड़की इस घर के लिए सही नहीं है? का बताइए ना जीजी, बताइए ना। काम करो तुम ना, हमरा हाथ उखाड़ लो। नहीं ऐसा नहीं है।
हमरा पीछा छोड़ो, रहने दो इसको इस घर में, बस शांत हो जाओ। सच्ची जी जी की जय, जी जी की जय, जी जी की जय। वोट देंगे हम तुमको। जी जी हम क्या बोल रहे हैं? जब इतनी अच्छी बहू हमारे घर में प्रवेश कर ही चुकी है तो इस गहना को घर से निकाल देते हैं ना। क्या बोलती है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। बुआ जी हमारी बात सुनिए, ये देखिए आपके ब्रेसलेट का कलर बदल रहा है, ये बिल्कुल जा चुका है और हमारे ब्रेसलेट का कलर देखिए बिल्कुल वैसा का वैसा है। ओ नो, कहीं से समझ में ना आ जाए कि इन ब्रेसलेट्स पर मैंने केमिकल लगाया था। बुआ जी देखिए ये पे कचू पाउडर लगी हुई है, कहीं इनकी वजह से तो आप सभी लोगों की तबीयत खराब नहीं हुई। ये ब्रेसलेट तो तुम लाई थी ना सबके लिए गहना, तो तुम्हें पता होना चाहिए इसके बारे में, हम में से किसी को कैसे पता होगा? तुम बताओ, तुमने इस पर कुछ लगाया था क्या? अरे ये क्या कह रही है आप, हमने अभी अभी इसे देखा है और आप सभी लोगों को बताया। अरे तो हम क्या करेंगे कचू? यही तो बात है कि सिर्फ तेरा ही ध्यान गया है इस पर, क्योंकि तुझे लगा होगा किसी और का तो ध्यान जाएगा नहीं, इससे अच्छा मैं ही बता दूं, है ना? माफ कीजिएगा जीजी, अब जब सब कुछ सामने आ चुका है, सब साबित हो चुका है किसने क्या किया, तब इस लड़की को इस घर में अब एक पल भी नहीं रहने दूंगी। तू चल यहाँ से। मम्मी कहना ने कुछ नहीं किया। और कहना कहीं नहीं जाएगी। आयुष्मान, तुम्हें नहीं पता आज इसने क्या किया है? इस ब्रेसलेट पर ऐसा पाउडर मिलाया कि हम सब मरते मरते बचे हैं। वो ब्रेसलेट्स आप सबके लिए मैं लेकर आया था, तो आप उसका इल्जाम इस पे क्यों लगा रहे? मैं जानता हूं गहना ने कुछ नहीं किया। अरे आयुष्मान बच्चा तो बस, मैंने सुना आपने मेरी बीवी को क्या क्या बोला, पर अब इसके खिलाफ मैं कोई भी झूठा इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगा। और एक बात आप सब अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आप में से किसी ने अब मेरी बीवी के खिलाफ कुछ भी बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि आप सब मेरा परिवार है। ये बहरूपिया हमारा साथ काहे दे रहा है? और तुम चिंता मत करो, क्या ना, तुम मेरी पत्नी हो और मेरे होते हुए ना तुम्हें कोई कुछ कह सकता है और ना ही इस घर से बाहर निकाल सकता है। जितना तमाशा होना था हो चुका है। जाओ तुम अंदर जाके आराम करो। एक और तमाशा। जब देखो हमको ही बोलते हैं, हम ही तमाशा करते हैं, जीजी। अरे मम्मी सुनो तो। ये बहरूपे को समझना कितना मुश्किल है, पर आज पूरे परिवार के खिलाफ जाकर हमरे लिए खड़ा हो रहा है। पर क्यों? कहीं इसने ही तो परिवार वालों को बीमार नहीं किया कि हम इसका पीछा ना कर सके?
ये हाँ? अरे हमसे खेलना सीख कर हमारी पीठ पीछे हमरे साथ ही खेलना शुरू कर दिया। अरे करना क्या चाहती थी तुम? कहना को फंसाना चाहती थी? अरे इधर देखो, कहना को फंसाना चाहती थी, उसे घर से बाहर निकालना चाहती थी, यही बात है ना? हाँ? मजा आ रहा है? अरे बाप रे, लो हमरी बिल्ली हमी से में करेगी तो क्या होगा? यही होगा। अरे हम कितनी बार कहे तुमसे, प्यार से कहे कि यहाँ आई हो, रह रही हो तो शांति से रहो ना। काहे हमें मजबूर कर रही हो उंगली टेढ़ी करने के लिए? ईशा, दरवाजा खोलो ना। ईशान, मैं तुम्हें थोड़ी देर में आके मिलती हूँ। अरे पर ऐसा क्यों? दरवाजा खोलो तो सही। मैं कपड़े बदल रही हूँ ना, इसलिए बाद में आके मिलती हूँ। आई प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। दर्द हुआ ना? मुझे भी ऐसा ही दर्द हो रहा है मेरे दिल में। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है विराज? क्यों तुम बार बार उस गहना की मदद करके मुझे चोट पहुंचाते हो? क्यों अपना मकसद भूल गए हो तुम? भूल गए हो कि गहना नहीं, मैं तुम्हारी पार्टनर हूं। हमें हमारे मकसद को अंजाम में पहुंचाकर शादी करनी है। भूल गए हो क्या? हाँ? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम ऐसा चाहते ही नहीं हो। तुम क्या सोचती हो और तुम्हें क्या लगता है इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है? हम जो करते हैं सिर्फ और सिर्फ उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, और हम ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम क्या और क्यों करते हैं, समझी? तो ये बात बात पर हमें हमारा मकसद मत याद दिलाया करो तुम। और अगली बार ये मास्क निकालना ना, इसकी गलती तो कभी मत करना तुम। इसे हमारी ना चेतावनी नहीं, धमकी समझना। और ससुरा जानते भी हो कितना दर्द होता है हमें, और तुम्हारी वजह से ये धागे का गोला भी साथ ले लेकर घूमते हैं हम। अब दोबारा सीना पड़ेगा इसे। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज इस बहरूपे का पीछा कर हम डॉक्टर बाबू तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन कल हमें ये बहरूपे का पीछा फिर से करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें कैमरे वाला बटन इसकी दूसरी सेट पे लगाना होगा। बच गए भोलेनाथ, हमें डॉक्टर बाबू के बारे में कुछ पता चल जाए। धागा ये बहरूपे के पैंट में क्या कर रहा है? हमें बार बार इसके पास धागा काहे मिलता रहता है? ऐसा क्या काम करता है ये इस धागे से? क्या कर रही हो तुम?
वो डॉक्टर बाबू, हम आपके लिए कल जो आप कपड़े पहनेंगे ना, वो निकाल कर रख रहे थे। आप सो जाइए। हमें धागे के बारे में पता करना होगा कि आखिर ये इतना अजीब सा धागा है किस चीज का। हमको आपसे मिलना है। लोकेशन भेजे हैं, फटाफट पहुंचिए। ये बहरूपिया किसे मिलने के लिए बुला रहे हैं? जो भी है, हमें इसके पीछे जाना चाहिए। हमें अब पता लगाना होगा कि ये यहाँ किससे मिलने आया है। शायद इसके साथ ही हमें पता चल जाएगा कि डॉक्टर बाबू कहाँ है। ये दोनों तो यही अंदर गए। ये आवाज तो डॉक्टर बाबू की है। डॉक्टर बाबू, हमने ढूंढ लिया है आपको। तो भी कभी हम आपको अपने से दूर नहीं होने देंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।